हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई म्यूचुअल फंड की स्कीम जिसका नाम है कोटक बिजनेस साइकिल एनएफओ। इस एनएफओ में यानी कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम जब बाज़ार में नई आती है तो उसको एनएफओ बोलते हैं। जितनी भी एट प्रेजेंट बाज़ार के अंदर म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो सारी की सारी म्यूचुअल फंड स्कीम किसी न किसी दिन बाज़ार के अंदर एनएफओ के रूप में ही आई, न्यू फंड ऑफर। और जब भी एनएफओ आता है तो उसकी एनएवी होती है 10 रुपये। तो इस एनएफओ के अंदर, इस नई म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर क्या है खास, इन्वेस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन किन सेक्टर में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, अगर निकालते हैं तो एग्जिट लोड कितना लगेगा, फंड मैनेजर इसके कौन है, कौन कौन से स्टॉक लेने वाले हैं, कितने स्टॉक लेने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं अभी आपके साथ 1 बाय 1 बात करने वाला। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, फिर उस सेक्टर के अंदर यह देखा जाता है कि पीएसयू लेना है या प्राइवेट लेना है, फिर उस पीएसयू और प्राइवेट में से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, यानी शेयर सिलेक्शन किया जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करना सबसे लास्ट स्टेप होता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच के अंदर कोई सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ फिल्टर चलता है। किसी भी सेक्टर का हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, वो लिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच दोनों को लिया जाएगा। इसके अंदर 30 से 35 म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर 30 से 35 स्टॉक होंगे, शेयर होंगे, और ये किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, यानी ये ऑलराउंडर फंड है। इसमें ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दूं कि लार्ज कैप वो स्टॉक होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, केवल मार्केट के साइज के हिसाब से। मुनाफे से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। 101 से लेके 250 कंपनियों में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उनको मिड कैप कहते हैं, और 250 टॉप साइज के हिसाब से कंपनियां छोड़ दें तो उनको स्मॉल कैप कहते हैं। इस फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। फिलहाल जो मार्केट की वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग 55 से 60% पैसा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट होगा और 40 से 45% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा। लेकिन इस एलोकेशन को ये पकड़ करके रिजिड नहीं रहेंगे, जैसे मार्केट की वैल्यूएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये एलोकेशन घटाते बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा ये किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि ये किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। ये मेनली 4-5 सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। उसमें से है बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और फार्मा। उसमें से भी बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये लोग ओवरवेट रहेंगे। बैंकिंग में ओवरवेट रहने की वजह ये है कि बैंकिंग अपने आप में एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, और कंसोलिडेशन फेज में अगर आप देखेंगे तो 4-5 बैंक ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। उसमें से पीएसयू के अंदर एक एसबीआई है, बाकी 3-4 प्राइवेट बैंक हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर अपने बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी 2014 के अंदर अपने 8 से 10 बिलियन मोबाइल जो है इंपोर्ट खरीदते थे, बाहर से खरीदते थे, जबकि हिंदुस्तान के अंदर अभी यूपी नोएडा के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि मोबाइल प्रोडक्शन करती है। और पिछले साल 75 लाख आईफोन इंडिया के अंदर बने हैं और अगले साल 1,20,00,000 आईफोन बनेंगे। तो ये दो सेक्टर, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस फंड के अंदर ओवरवेट रहने वाले हैं। इसके अलावा आईटी और फार्मा में भी इनका एक्सपोजर रहेगा। और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का है, 30 से 35 स्टॉक लेगा। और अब बात करते हैं अपने कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसे होगा और कि कौन इसका फंड मैनेजर होगा।
मिस्टर पंकज टिबरवाल जो कि बाजार के जाने माने चेहरे हैं, वो इसके फंड इक्विटी फंड मैनेजर होंगे। वो ऑलरेडी 3 स्कीम मैनेज कर रहे हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, कोटक हाइब्रिड स्कीम और कोटक स्मॉल कैप फंड। तीनों स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो ही इसके इक्विटी फंड मैनेजर होंगे। उनके साथ मिस्टर अभिषेक विसेन होंगे जो कि डेट के फंड मैनेजर होंगे, उनका भी एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम किया जा सकता है और क्या इसका एग्जिट लोड है। इसमें मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है वन टाइम, और अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहें तो 500 रुपये से मंथली SIP स्टार्ट की जा सकती है। और एग्जिट लोड यानी 1 साल के अंदर अंदर आज आपने पैसा डाला और 1 साल होने से पहले ही अगर आप वापस पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आपने फर्ज कीजिए 1 लाख रुपए डाला और 10% तक अगर आप पैसा निकालते हैं 10,000 रुपये तक, तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उससे ऊपर अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा 1 साल के अंदर अंदर। यानी 1 लाख रुपए डाला और 1 लाख अगर आपने पूरा निकालना है और आपको डाले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, तो 1 लाख पे 1,000 रुपया आपका कटेगा। और अब सवाल उठता है कि क्या इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी इसी तरीके की ऑलमोस्ट कैटेगरी का अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि कोटक फ्लेक्सी कैप के अंदर करीबन 75 से 75 टू 80 शेयर्स हैं। इस स्कीम के अंदर 30 टू 35 स्टॉक्स हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करीबन 35,000 करोड़ का फंड साइज है। ये नया फंड है, तो वो एक बड़ा हाथी है, ये उस हाथी का बच्चा है जो कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्फूर्ति रहेगी। अब आपको कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल, 8 साल, 5 साल से ज़्यादा आपका टाइम होराइजन हो तो ही आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। मिनिमम 5 साल है, लॉन्गर इज़ बेटर। और 5 साल भी एवरेज 5 साल है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने सितंबर 2022 में बात कर रहे हैं तो सितंबर 2027 के अंदर इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। इक्विटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, हो सकता है 28 में आए, 29 में आए। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये उसमें से एक चीज़ हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे इस नई स्कीम के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।